हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहबाज भट्ट। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। जैसे कि कल मैंने एक पोस्ट डाला था कि आपको किस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, अल्बिनो और क्लियर पाइट की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने ज़्यादा वोट किए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी से। लेकिन सबसे पहले एक बटरफ्लाई की पेयरिंग कर लेते हैं हम लोग। अभी मैंने क्लियर पाइट की पेयरिंग करने निकाला हूँ, उसकी पेयरिंग मैंने कर दिया हो, तो आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। मगर अभी फिलहाल एक बटरफ्लाई की पेयरिंग कर लेते हैं, जो मैंने काफ़ी दिन से इसको संभाल के रखा। माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा आप लोग भी वीडियो में देख के। अपने घर का ही पट्ठा है, तो अभी एज पूरी हो गई है उसकी। मेल भी अपने घर का है, फीमेल भी अपने घर की है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, देखो सामने बैठा हुआ है। बटरफ्लाई का पट्ठा है, फर्स्ट ब्रीड का है। तो और इसकी फीमेल भी मैं बताऊंगा आपको, वन साइडर फीमेल है। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। ये ब्लैक वाला है ना, जो वो वाला पट्ठा पकड़ना है अपने को। ज़बरदस्त लग रहा है। दोनों भी बच्चे, ये दोनों एक सगे भाई है, दोनों अपने घर के ही ब्रीड के हैं। तो आज फिलहाल इसकी पेयरिंग करेंगे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी नहीं, इसकी पेयरिंग करेंगे। इसकी दोनों एकदम डिप टू कॉपी दिखते हैं, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो आज इसकी पेयरिंग करेंगे हम लोग। ये मेल है हमारा, माशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त है। उसकी अभी एज पूरी नहीं हुई है, अभी छोटा है वो। इसकी पेयरिंग करेंगे हम लोग आज। इसके साथ में वन साइडर की फीमेल लगाएंगे, वो दिखाते हैं आपको। तो चलिए मैं मेल पकड़ लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मेल पकड़ लिया है, अब इसको अपने केज में डाल देंगे। इसका केज ये वाला रहना चाहिए। थोड़ा शटर खोलिए उसका। देख सकते हो आप, ये मेल है हमारा। आप लोग जो भी बोलते हो जिससे नजर ना लगे, जैसे कि माशाल्लाह या कुछ भी बोल सकते हैं आप, अल्लाह उसको नजरे बस से बजाए। और इसके साथ में एक फीमेल है, ये वाली फीमेल देंगे इसको। वन साइडर की फीमेल है, वन साइडर की फीमेल है, वो दे देंगे हम लोग। पकड़ लिए फ्रेंड्स हम लोग ने, और काफी जंबो साइज में फीमेल है। ये अपने घर की है, पट्टे हैं दोनों, पिछले साल के हैं। ओहो, उड़ गई है फीमेल। उड़ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा सेटअप पैक है, तो कहीं जा नहीं सकते यहाँ से बर्ड। देख सकते हो आप, क्वालिटी चेक कर सकते हो फीमेल की भी। वन साइडर की फीमेल है। फ्रेंड्स, दो तो पेयरिंग कर दी हम लोग ने, मगर एक और एक पेयरिंग करना है। मेरे को अभी याद आया, एक पैर दिए हमने सूरत में एक फ्रेंड को। तो वो भाई ने कहा था कि भाई हमको पैर सेट करके देना, तो मैंने काफी दिन से उसकी फीमेल को अलग रखा है। अभी उसका मेल भी पकड़ के उसके साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने दो डिफरेंट बर्ड पसंद किए थे। बोले इन दोनों की मेरे को पेयरिंग करके चाहिए, तो मैंने भी बोला ठीक है, मैं आपको पेयरिंग करके देता हूँ। उनका भी मेल पकड़ लेंगे। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो देख लेना भाई आपका पैर, ठीक है। चलो उनका बर्ड पकड़ते हैं अभी। सो हमारे सूरत वाले क्लाइंट का बर्ड पकड़ लिया हमने। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देख लो, आपका बर्ड भी दिखा देता हूँ। मैं पेयरिंग पे डाल दिया है, देख सकते हो आप वीडियो में। कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, मगर माशाल्लाह बर्ड बहुत जबरदस्त लग रहे हैं आपके। आपने जो चीज मांगा था उसी की पेयरिंग कर रहे हैं, पर्ल पाइड इनटू पर्ल की। ये फीमेल है आपकी, और ऑब्वियसली जंबो साइज में फीमेल है, वीडियो में देख पा रहे हो आप। और पर्ल पाइड का मेल मेल अभी पकड़ा है। ये हमारे सूरत के एक भाई है, उनका बर्ड है। तो भाई आप देख लेना। चलिए आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक पे, जो कि अपना टॉपिक है आज अल्बिनो वर्सेस बटर, अल्बिनो वर्सेस क्लियर पाइट। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर पाइट शो करता हूँ। ये देखो सामने ही बैठा है, मेरा होम ब्रीड बर्ड है। माशाल्लाह, होम ब्रीड बर्ड है मेरा। बहुत जबरदस्त साइज में, क्वालिटी में है। और इसका डिफरेंस हम लोग जानेंगे, बने रहना वीडियो के साथ में। अगर वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये क्लियर पाइड है फ्रेंड्स। इसको आप फ्लैश मारो, कुछ भी मारो, इसकी आंख आपको ब्लैक ही दिखेगी, जेट ब्लैक आइज में रहता है ये, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसको मैंने पर्ल की फीमेल दिया हूँ, जो कि मेरे ही लाइन की है, स्प्लिट टू बटरफ्लाई की है, कंफर्म स्प्लिट टू बटरफ्लाई की है पर्ल की फीमेल। तो उसको मैंने वो फीमेल दिया हूँ। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन की।
कि क्या क्या डिफरेंस रहता है अल्बिनो में और क्लियर पाइड में। देखो, अल्बिनो और क्लियर पाइड दोनों एक बहुत ही डिफरेंट म्यूटेशन है, दोनों एक अलग म्यूटेशन है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, दिखने में एकदम सेम है, दिखने में एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, सिर्फ आंखों का फर्क आता है, सिर्फ आंखों का फर्क आता है जानने में। अभी आपको अल्बिनो दिखा देता हूं मैं। और जो अल्बिनो रहता है उसको टॉर्च मारेंगे रात के टाइम पे या गौर से देखेंगे आप, कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है, मगर आप गौर से देखोगे तो देखो रेड आई से, देखो प्योर रेड आई। तो रेड आई और ब्लैक आई में बहुत डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, बने रहना वीडियो के साथ में। चलिए डायरेक्ट अब आपको दिखा दिया मैंने, अब हम लोग आराम से बैठ के आपके इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक था जैसे कि क्लियर पाइड और अल्बिनो में डिफरेंस क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अल्बिनो। अल्बिनो एक कॉमन म्यूटेशन है, जैसे कि आप सभी जानते हो, सबको बहुत पसंद आता है, पूरा फुल व्हाइट कलर में होता है और आईज उसकी रेड होती है। क्लियर पाइट एक हायर म्यूटेशन है। हायर म्यूटेशन के मतलब से जैसे कि उस पर वर्किंग होती है बटरफ्लाइज में, स्पॉटेड पाइड्स में, हेवी पाइड्स में। हेवी पाइड में से प्रोड्यूस होता है क्लियर पाइड, जिसकी बॉडी पूरी व्हाइट होती है लेकिन उसकी आईज जो है वो ब्लैक रहती है। अब बात करते हैं कि इनमें फर्क तो है, फर्क तो डेफिनेटली है, मगर कितना फर्क है। तो फर्क जैसा इतना है फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि जमीन और आसमान का फर्क है, समझ लो। क्यों? क्योंकि अल्बिनो जो है, अल्बिनो से आप वर्किंग नहीं कर पाओगे। आपको अगर पाइप्स में काम करना है या अच्छी मार्किंग लाना है, अच्छी मार्किंग पे काम करना है, तो अल्बिनो में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली अल्बिनो एक नॉर्मल म्यूटेशन है जो कि व्हाइट फेस इनो कहा जाता है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखा जाए तो अल्बिनो सिर्फ एक व्हाइट फेस ही है, जो इनो में व्हाइट फेस इनो, इनो मीन्स अल्बिनो, अल्बिनो मीन्स इनो, दोनों सेम ही होता है। व्हाइट फेस इनो कहा जाता है अल्बिनो को। अल्बिनो बेसिकली होता क्यों, अल्बिनो प्रोड्यूस कैसा होता है? अल्बिनो जब कॉकटेल नेचर से ब्रीड, कैप्टिविटी ब्रीड में आया, तो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे जाने से उसके पिगमेंटेशन में फर्क आया। जैसे कि एक हार्मोन्स या एक मेरे को ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज तो नहीं है, मगर जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये आता है मेलेनिन, मेलेनिन की उसमें कमी होने लगी तो वो पूरा व्हाइट हो गया, पूरा व्हाइट हो गया और उसकी आंख रेड हो गई, जो कि ह्यूमंस में भी होता है कभी कभार, आपने देखा होगा। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो अल्बिनोजिम के प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो एक बीमारी है और कुछ नहीं है। तो अल्बिनो बेसिकली वही बर्ड है, वही चीज है जो ह्यूमन में होते हैं, और वो बर्ड्स में भी होता है और वो हर जानवर में होता है। तो उसके अंदर, अल्बिनो के अंदर आप म्यूटेशन में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अल्बिनो बेसिकली एक है व्हाइट फेस ही, व्हाइट फेस इनो ही है वो। तो वो एक प्रॉब्लम के वजह से पूरा व्हाइट हो जाता है और उसकी आंख रेड हो जाती है, बाकी ऐसा कोई म्यूटेड बर्ड नहीं है। और जो है क्लियर पाइड, क्लियर पाइड में क्लियर पाइड का ऐसा है, क्लियर पाइड से आप बहुत वर्किंग कर सकते हैं। आप एक से एक मार्किंग के पीसेस उसको उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कोई हायर म्यूटेशन में आप जा रहे हो या कोई स्प्लिट का बर्ड है आपके पास, तो उसको ब्रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा, मैंने अभी पेयरिंग किया, बटरफ्लाई इंटू वन साइडर की पेयरिंग किया, क्लियर पाइड इंटू पर्ल की पेयरिंग किया। जो पर्ल था मेरा वो स्प्लिट टू बटरफ्लाई है, मेरे पास का ही है, तो मुझे कंफर्म है। जो क्लियर पाइड है वो भी मेरे पास का ही है। मेरे पास क्लियर पाइड अभी फिलहाल तो बहुत सारे हैं, तो क्लियर पाइड काफी रहते हैं मेरे पास हमेशा, तो उसके बारे में मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। वही एक भाई मेरे से बार बार कमेंट में भी पूछ रहे थे और पर्सनल में भी पूछ रहे थे कि भाई प्लीज क्लियर पाइड के और अल्बिनो के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने कल एक पोस्ट भी डाला था, तो आप लोग सबने पसंद किया कि क्लियर पाइड और अल्बिनो की आपको वीडियो चाहिए थी, तो इसीलिए आज हम लोग ये वीडियो लेके आए। तो अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, देखो क्लियर पाइड का काम ये होता है कि जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो मार्किंग के अंदर, जैसे कि बटरफ्लाई मार्किंग हो गई, सेडल बैक मार्किंग हो गई, पर्ल पाइड की अच्छी मार्किंग में हो गया, उसके लिए क्लियर पाइड बहुत काम में आता है। क्लियर पाइड एक अंडररेटेड बर्ड, मैं कहूंगा अंडररेटेड बर्ड है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा क्लियर पाइड से प्रोडक्शन ली है, और क्लियर पाइड की मतलब अच्छे से मेरे को जानकारी है कि क्लियर पाइड काम कैसा करता है और उसको क्या लगाने से क्या प्रोड्यूस होता है। तो क्लियर पाइड मेरे नजर में तो एक अंडररेटेड बर्ड है, बिकॉज वो दिखता सेम अल्बिनो के जैसा है, तो कॉमनली पीपल उसको अल्बिनो ही समझ लेते हैं, और उसकी वैल्यू भी इतनी है कि जल्दी किधर मिलता नहीं है, और जिसके पास है, जिसको नॉलेज है, वो उसको अच्छे रेट में ही देता है। नॉर्मल रेट में आपको क्लियर पाइड नहीं मिलेगा, आपको अंबर आइज बोल के अल्बिनो पकड़ा दिया जाएगा। अंबर आइज आपको क्लियर पाइड बोल के पकड़ा दिया जाएगा कि ब्लैक आइज है करके, लेकिन वो ब्लैक आइज नहीं होता है। ब्लैक आइज पूरी जेट ब्लैक आइज में होता है,
वेम्पायर आइज बोल सकते हैं जिसको, उसको ही क्लियर पाइड बोला जाता है। और अल्बिनो एकदम रेड आई में होता है। अल्बिनो 2-3 तरीके में आते हैं, एक तो रेड आई में आता है, दूसरा अंबर आई में आता है। मैं इधर कई पिक डाल दूंगा अंबर आइज की आपको, कि अंबर आइज की आइज कैसी दिखती है, रेड आइज की आइज कैसी दिखती है और ब्लैक आइज की आइज कैसी दिखती है। तो आप एक फोटो के माध्यम से आपको एक अंदाज लग जाएगा कि ये अंबर आइज है, रेड आई है या ब्लैक आई है। सेकेंड थिंग, अल्बिनो से आप वर्किंग क्या क्या अल्बिनो से आप वर्किंग क्या क्या कर पाओगे हैवी म्यूटेशन में। तो भाई देखो, अल्बिनो भी स्प्लिट्स होते हैं। जब अगर आप पाइड इंटू पाइड की वर्किंग करते हैं तो उसमें अल्बिनो भी निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि उसके पिछली जो जनरेशन में वर्किंग होते आ रही है, वो जीन्स उसमें मिले हुए रहते हैं, तो अल्बिनो भी स्प्लिट होता है। अल्बिनो से भी अच्छी मार्किंग प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो स्प्लिट हो कंफर्म। स्प्लिट कंफर्म हो तो आपके पास में अच्छी मार्किंग्स उससे प्रोड्यूस होगी। अगर स्प्लिट नहीं है अच्छा, जेनेटिक उसके नहीं है अच्छे, तो आपके पास में अच्छी मार्किंग प्रोड्यूस नहीं होगी। और क्लियर पाइड का ऐसा है, क्लियर पाइड सदाबहार आइटम है। क्लियर पाइड नॉर्मल किसी म्यूटेशन से नहीं निकलता है। क्लियर पाइड अच्छी म्यूटेशन से ही निकलेगा, या स्प्लिट की म्यूटेशन से भी बहुत कम निकलता है क्लियर पाइड। क्लियर पाइड मोस्टली है ना अच्छी म्यूटेशन से ही निकलता है। जैसे बटरफ्लाई इंटू बटरफ्लाई लगाओ तो उसमें क्लियर पाइड आ जाता है, उसमें भी क्लियर पाइड आता है। स्पॉटेड इंटू बटरफ्लाई लगाओ तो उसमें भी क्लियर पाइड आता है। और क्लियर पाइड एक बहुत ही काम का बर्ड है, जो वर्किंग करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत काम का बर्ड है क्लियर पाइड। क्लियर पाइड को हल्के में नहीं लेना। मैंने बहुत वर्किंग किया हो, क्लियर पाइड बहुत अच्छे से काम करता है और मार्किंग को क्लियरिटी देने में। जैसे उसका नाम है क्लियर पाइड, तो उसको क्लियर पाइड क्यों कहा जाता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्लियर पाइड इसलिए कहा जाता है उसको कि वो रहता बेसिकली पाइड ही है, बट उसके ऊपर विजुअली अपने को कोई निशान नहीं दिखता या स्पॉट नहीं दिखता या ब्लैक कलर की मार्किंग नहीं दिखती, वो क्लियर हो जाती है। जैसे कि क्लियर एक नाम से ही समझ में आता हो, क्लियर मतलब क्लियर फेस, या क्लियर मतलब पेपर वाइट। पेपर जैसे ब्लैंक पेज रहेगा तो उसको कैसा क्लियर बोलते हैं, तो वैसी उसके नाम में ही समझ में आ जाएगा आपको क्या क्लियर और पाइड। मतलब पाइड है वो मगर क्लियर है वो पाइड, लेकिन है वो क्लियर। और अल्बिनो उसका एकदम उल्टा है। अल्बिनो तो अलग अलग ही लेवल है वो, उसका तो अलग ही म्यूटेशन है एकदम। क्लियर पाइड और अल्बिनो का कोई एक ये नहीं हो सकता कि ये लोग आसपास के हैं या आपस के हैं, मतलब आपस में इनका जेनेटिक आपस में मिलता जुलता है या सेम ब्लड लाइन से मिलते जुलते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर पाइड एकदम अलग बर्ड है। और उसका नाम का डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया, हो सकता आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। और अब आते हैं इसकी और डीप इंफॉर्मेशन में, कि हम लोग अल्बिनो से क्लियर पाइड को क्यों अलग करते हैं। इसके बहुत से कारण है। देखो, अल्बिनो से अगर आप अच्छी मार्किंग प्रोड्यूस करना चाहोगे तो वो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, हो सकती है, मगर उसके लिए 2 साल 3 साल की वर्किंग करना पड़ेगी आपको। 3 जनरेशन की वर्किंग करना पड़ेगी। 3 जनरेशन मैं स्टार्ट से बता देता हूँ आपको कैसे। अगर आपने एक समझ लो, आपके पास नॉर्मल पाइड है या आपके पास हैवी पाइड है। हैवी पाइड को अगर अल्बिनो से लगाओगे आप, तो आपके पास बच्चे आएंगे टोटल व्हाइट फेस, जो कि स्प्लिट हो गए अल्बिनो के और स्प्लिट हो गए पाइड के। अब वो व्हाइट फेस जब आगे क्रॉस ब्रीड करेंगे तो उसके अंदर आएगा अल्बिनो और पाइड्स। तो उसके अंदर जो पाइड्स आएंगे वो स्प्लिट टू इनो भी रहेंगे, पॉसिबल स्प्लिट इनो रहेंगे, और उसके अंदर जो अल्बिनो आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट पाइड रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास भी हुआ है कि पॉसिबल स्प्लिट जो है वो कंफर्म निकल जाते हैं, कंफर्म स्प्लिट निकल जाते हैं। तो अगर लाइन अच्छी है अल्बिनो की भी, और अल्बिनो को भी आप अच्छी म्यूटेशन से ब्रीड करा रहे हो, तो उसमें भी वी पाइड अच्छा आता है। मेरे पास एक बर्ड था जो वो अभी फिलहाल हमारे साथ में नहीं है। अल्बिनो की फीमेल थी, बड़ी फीमेल थी, वो अभी डेथ हो गई है उसकी। काफी साल मैंने ब्रीड किया उससे, तो वो मेरी ही लाइन की थी। और उसमें क्रॉस में ऐसा आ गया था कि वो पूरे बटरफ्लाई बच्चे निकालती थी। अगर अच्छे उसको जो फादर लगाया था मैंने वी पाइड का लगाया था, तो उसके अंदर काफी अच्छे बच्चे आते थे। तो जब मेरे को भी पता चला, जैसे कि आप खुद जानते हो ये सब चीजें कोई सिखाता नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ही सिखाता है। तो जब मुझे भी पता चला कि हाँ भाई, अल्बिनो भी अच्छी म्यूटेशन निकाल सकता है, अल्बिनो भी वी पाइड वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। अभी मेरे पास वो अल्बिनो की फीमेल नहीं है, लेकिन हाँ उसकी ब्लड लाइन्स के बच्चे हैं मेरे पास जो कि अल्बिनो प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी भी। तो इसका मतलब ये है कि वो अल्बिनो आगे जाके जब ब्रीड करेंगे तो वो मल्टीपर्पज के लिए काम आ सकते हैं। और क्लियर पाइड के अगर बात कर लो अपन, तो क्लियर पाइड में तो डाउट ही नहीं है आपको कोई सादा बच्चा नहीं आ सकता। अच्छी म्यूटेशन से आप क्रॉस करोगे क्लियर पाइड को, पाइड्स में डालोगे, पल पाइड्स में डालोगे, मिस मार्किंग में डालोगे, तो आपको काफी अच्छी म्यूटेशन बन के मिलेगी। क्लियर पाइड बेसिकली
एक मेरे नज़र में मैंने जहाँ तक उस पर वर्किंग किया हो, मैंने काफ़ी साल वर्किंग किया हो क्लियर पाइड पे। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़े बहुत एक दो ब्रीड किया हो। मेरे पास अभी 4th जनरेशन भी है क्लियर पाइड की, अभी मौजूद भी है अपने पास में। तो क्लियर पाइड का ऐसा है ना, वो कोरा कागज है। उसको मेरे नज़र में तो वो कोरा कागज है, उसमें जो छापना है छाप दो, ऐसा है वो। क्लियर पाइड की वर्किंग ऐसी की जाती है। क्लियर पाइड को अगर आप अच्छी म्यूटेशन से लगाते हो, जैसे कि एक अच्छी मार्किंग के बर्ड से लगाते हो, तो आपको स्पॉटेड पाइड, नॉर्मल पाइड्स और क्लियर पाइड्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर इसको मिस मार्किंग से लगा देते हो ना, हा, क्या काम करता है वो। मिस मार्किंग में जब जाता है ना, क्लियर पाइड को मिस मार्किंग से जब क्रॉस करते हो अपन, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है क्लियर पाइड और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। लेकिन शर्त यह है कि क्लियर पाइड आपका जो ब्लड लाइन से आ रहा है वो एक अच्छी हो, और उसके अंदर उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी बर्ड्स लगे हुए हैं वो सब एक अच्छी लाइन के हो, तो क्लियर पाइड बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और अल्बिनो जो है, अल्बिनो जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए आपको जनरेशन टू जनरेशन वेट करना पड़ेगा, जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस करना पड़ेगा, तब आपका अल्बिनो जो है वो पाइड की वर्किंग में या आपकी मार्किंग्स की वर्किंग में काम आएगा। लेकिन क्लियर पाइड जो है वो काम आ ही जाएगा, क्योंकि क्लियर पाइड बनता ही अच्छी म्यूटेशन से है। ऐसा नॉर्मली उसको कोई बना नहीं सकता। नॉर्मली अपन मिक्स कर ले हुए या पल्पाइड इंटू पल्पाइड लगावे और क्लियर पाइड आ जावे, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है ऐसा होना। हाँ, प्योर मार्किंग लगाएंगे तभी क्लियर पाइड प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या स्पॉटेड पाइड्स लगाएंगे तभी। लेकिन क्लियर पाइड एक बार आपके पास प्रोड्यूस हो गया तो उसको लेके आप आगे बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, बहुत तरीकों से वर्किंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट उससे ला सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि वीडियो में शो किया था, अभी मैंने क्लियर पाइड इंटू पर्ल की पेयरिंग लगाया हो। अभी इससे मुझे रिजल्ट क्या आएंगे, देखो पर्ल जो है वो मेरे घर की फीमेल है और वो बटरफ्लाई इंटू मिस मार्किंग बटरफ्लाई से निकली हुई है। तो मेरे को पता है उसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके। और जो मैंने बटरफ्लाई लगाया मेरे पास का, वो वन साइडर की फीमेल से लगाया। वो फीमेल माशाल्लाह अभी मेरे पास में 1.5 साल हो गया, 1.5 साल की हो गई। वो मेरे घर की ही बच्ची है, घर पे ही प्रोड्यूस हुई थी। उसके पेरेंट्स भी मेरे पास थे, तो उसको मैंने आपस में क्रॉस किया। अब ये दो पैरों से मेरे को सबसे अच्छे रिजल्ट किससे मिलेंगे, देखो बटरफ्लाई इंटू वन साइडर से तो मुझे रिजल्ट मिलना ही मिलना है, नो डाउट, उससे तो अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन क्लियर पाइड और पर्ल से भी मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर इनके पेयरिंग हो जाती है। मैंने अभी तो पेयरिंग पे डाला है, बल्ला चाहे तो पेयरिंग हो जाए, अगर नहीं होती तो हम लोग और भी बर्ड है मेरे पास जिससे क्रॉस करके देखेंगे। लेकिन अगर इनके रिजल्ट आते हैं तो मैं आपको जरूर शो करूंगा, काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। और जो अल्बिनो मैंने आपको शो किया, वो अल्बिनो आपका बेसिक म्यूटेशन है, उसमें आप ज्यादा पाइट्स में काम नहीं कर पाओगे। हाँ, नॉर्मल पाइट तक आप जा सकते हो, नॉर्मल पाइट प्रोड्यूस होंगे उसमें से भी, क्योंकि वो ब्लैक आइज में से ही निकले हुए नॉर्मल पाइट जरूर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर आप हायर म्यूटेशन की तरफ जाते हो तो हायर म्यूटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्लियर पाइड और अल्बिनो में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों का स्टेटस है, क्या दोनों को क्रॉस करने से क्या रिजल्ट आ सकते हैं, आपने एक अंदाज जरूर लगाया होगा। अगर चैनल पे नए हो फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शहबाज बर्ड्स मुंबई करके, उसको भी प्लीज फॉलो कर देना और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। मैं सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज जाके फॉलो कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बढ़िया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।